प्रमोशन, इसकी जो अवधि है 1 जनवरी से शुरू हुई है और 31 मई तक ये चलने वाली है। इसका नाम है योर टारगेट योर चॉइस राइड और फ्लाई। बहुत ही जबरदस्त ऑफर है। इस ऑफर के बारे में, इसको क्वालिफाई कैसे करना है और इसके ऑफर को क्वालिफाई करने के बाद आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले इसको क्वालिफाई करने के लिए जो मैकेनिज्म है, जो जिस तरह से इसको क्वालिफाई ऑनलाइन में नए लोग जुड़ेंगे इस अवधि के दौरान, जो 1 जनवरी से 31 मई के बीच में जो नए लोग जुड़ेंगे उनसे, और जो आपके एक्सपायर्ड आपकी आईडी में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी आईडी एक्सपायर हो गई होगी आपकी डाउनलाइन में, उनसे आपको 2,52,000 पीवी जो है वो जनरेट करना है। जब आप इन 5 महीनों में ये करेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे इस ऑफर के लिए। साथ ही साथ इस ऑफर को क्वालिफाई करने के लिए दूसरी एक और कंडीशन है, उससे भी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे कि 5,000 पर्सनल पीवी आप हर महीने में करें तो टोटल मिला के 5 महीने में आपका 25,000 हो जाएगा। और जो नए एक्सपायर्ड आईडी वाले मेंबर्स हैं उनसे आप 2,77,000 पीवी जो है वो कर लें। दोस्तों आपकी चॉइस है, आप किसी भी 2 तरीकों से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट के साथ गहन डिस्कशन के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाह रहे थे कि जो नए लोग हैं जो फरवरी के महीने से जुड़ते हैं अगर इस बिजनेस में, तो क्या वो लोग ये ऑफर कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल वो लोग भी इस ऑफर को क्वालिफाई जरूर कर सकते हैं। उनको करना क्या है, 1 फरवरी के बाद से अगर उन्होंने ज्वाइन किया है तो एटलीस्ट 5,000 पर्सनल पीवी उनको करना है। साथ में इन टोटल आपको एंड तक, मतलब मई तक 50,000 पर्सनल पीवी जो है वो मेंटेन करना है। साथ ही साथ जो दूसरी कंडीशन हमारी है 2,52,000 न्यू मेंबर्स एंड एक्सपायर्ड आईडी के मेंबर्स के साथ। ठीक है, बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए इस ऑफर को क्वालिफाई करना अगर आप इस तरीके से इस ऑफर को क्वालिफाई करते हैं। और दोस्तों आपकी चॉइस है, अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो या तो आप स्कूटर ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हैं, और एक मलेशिया के लिए एक अमेजिंग ट्रिप रहेगी, ठीक है, वो ले सकते हैं। राइड और फ्लाई, दैट इज योर चॉइस। आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्कूटर के साथ साथ अपना मलेशिया ट्रिप भी ले लें, आप दोनों भी ले सकते हैं, आप 3 भी ले सकते हैं। कई अगर ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपनी वाइफ को भी साथ लेकर के जाना है, वो डबल क्वालिफाई करके मलेशिया भी जा सकते हैं, और अगर वो ट्रिपल क्वालिफाई करते हैं तो वो 2 जाने के साथ साथ एक स्कूटर भी ले सकते हैं। एज पर योर चॉइस आप इसको जो है वो कर सकते हैं। किसी भी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो आप इजीली इस ट्रिप को जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं, इस ऑफर को जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल देर मत कीजिए, अपने नियर बाय स्टॉक पॉइंट और ब्रांचेस से जाकर के बिलिंग करवाइए और इस ऑफर में जल्दी से जल्दी शामिल हो जाइए। ठीक है, इसी के साथ एक और ऑफर है जो लास्ट मंथ ही हमारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, उनमें से कई 2 प्रोडक्ट हैं। एक शेविंग फोम, टर्मरिक शेविंग फोम है, और एक लॉजेंजेस है। ये अगर आप 15-15 लेते हैं तो इसके साथ आपको एक बिल्कुल फ्री मिलता है। कोई भी एक अगर आप 15 लेंगे तो आपको एक बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों एक हमारा न्यू प्रोडक्ट भी लॉन्च होने वाला है, ठीक है, शिलाजीत, इसकी जोरों शोरों से जो है मार्केट में धूम मच चुकी है। अगर वो भी आप लेना चाहते हैं तो 14 फरवरी के बाद से ये कस्टमर्स के लिए अवेलेबल रहेगा। अभी क्या है कि ये अवेलेबल हो चुका है सब जगह पर, स्टॉक पॉइंट्स पर। जैसे ही फरवरी में ये लॉन्च हो जाएगा उसके बाद आप लोगों के लिए भी ये अवेलेबल हो जाएगा ऑफर। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ऑफर के बारे में बताइए और ज्यादा से ज्यादा इस ऑफर को क्वालिफाई कीजिए। अब दोस्तों लौटते हैं हमारे टॉपिक पर। बहुत ही अमेजिंग हमारा टॉपिक है, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट भी जिसे कहा जाता है। दोस्तों महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत जरूरी है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे बिजनेस के लिए भी। ठीक है, और इसी टॉपिक को बताने के लिए हमारे साथ जो लीडर जुड़े हैं बहुत ही स्पेशल हैं। डीएक्सन के इतिहास में ऐसे
कुछ जो चुनिंदा महिला लीडर्स हैं उनमें उनका नाम आता है, ठीक है। और बहुत सारी महिलाओं का, ना सिर्फ एक, बहुत सारी महिलाओं का उन्होंने जिंदगी में बहुत चेंजेस लेकर के आए हैं, उनको नई नई चीजें सिखाई हैं। उनकी डाउनलाइन में उनके साथ कई महिलाएं काम करती हैं, पुरुष भी कई काम करते हैं। और महिला सशक्तिकरण का अगर हम कोई एक एग्जाम्पल दे सकते हैं तो वो हमारे पास जीता जागता एग्जाम्पल है। तो मैं बिना समय गवाते हुए बुलाना चाहूंगा हमारी मिंटा कुमारी जी, क्राउन डायमंड को। और नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम टू दिस मीटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैम ओवर टू यू। आप सभी को गुड मॉर्निंग। जी जी। जैसे कि भी सर ने बहुत सारी बात बताए हैं महिला शक्तिकरण, क्योंकि डीएक्शन करने के लिए उम्र नहीं चाहिए। मतलब कि हम जैसे 18 साल को होते हैं तो इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं जितने भी हमारे बीच अभी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हमारे टीम होंगे, बहुत सारे हमारे डीएक्शन परिवार होंगे, बहुत सारे हमारे डीएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, जो कि छोटी छोटी बातों को लेकर के वो परेशान हो जाते हैं। जैसे कि अभी सर ने बताएं, इतना बेहतरीन ऑफर हमारे बीच आया हुआ है कि उस ऑफर को हम सारे Recording in progress. कर सकते हैं। अगर हम चाह लेंगे तब, अगर नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हम लोग करते क्या है, बस एक छोटी छोटी परेशानियां आ जाता है, उसको लेकर के हम लोग बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं, रुक जाते हैं। तो अगर इस तरीका से अगर हम छुप जाएंगे, रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो शायद इस बिजनेस में हम बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सकते हैं। जैसे कि हमारे बीच अभी इतना बेहतरीन हमारे बिजनेस है डीएक्शन, जिसको एक सिस्टम में जैसे कि एक साथ में आपको दोनों चीज देता है। पहला तो स्वास्थ्य ही देता है, और साथ साथ में एक आपको बेहतरीन जिंदगी जीने का एक मौका देता है। कि अगर आप ये सिस्टम में आप जैसे आते हैं, जुड़ते हैं, ये सिस्टम अपना आईडी लगाते हैं, तो आप एक बहुत ही बेहतरीन बन जाते हैं। और इस बिजनेस को करने के लिए बस थोड़ी सी आपके अंदर जून है। होता क्या है, बहुत सारे ऐसे हमारे बीच में हमारे लीडर्स होते हैं, बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो कि छोटी छोटी बात को लेकर के वो टेंशन में आ जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि मैडम हमसे नहीं हो सकता है। आप सोच सकते हैं, जिस समय मैं डीएक्शन को शुरुआत की थी, उस समय मेरा उम्र मात्र 18 से 19 वर्ष की में थी। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग में रियली में इतना कम उम्र के लोग भी ये सफल हो सकता है, सक्सेस हो। क्योंकि जैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं सुनती थी तो मुझे डर लगता था कि पता नहीं इस सिस्टम में मैं सफल हो पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी। तो शुरुआत में हर लोग है, जैसे सर को देखते कि मुझे भी शुरुआत में डर लगा। लेकिन क्या है ना कि जब आप काम करने के लिए शुरुआत कर देंगे तो हर डर आपके सामने से है। अगर हम उसको डर को मन में लेके चलेंगे तो अक्सर हमें डर आएगा। मन में हम सोच लेते हैं हमारे अंदर डर है, हम डर को निकाल ही नहीं पाते हैं, डर को लेके बैठे रहते। इसीलिए हमारे टीम के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, लेडीज भी होते हैं, जो नहीं सफल हो पाते हैं, वो रुक जाते हैं। तो इस तरीका से क्या है कि आपको अक्सर इस बिजनेस में आने के बाद आपको माइंड पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि इस सिस्टम में हम कामयाब हो सकते हैं, मतलब आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप सोच लेंगे कि नहीं हम ही कोई सिस्टम में कोई ना, हमसे नहीं हो सकता है, आप दिमाग में नेगेटिव को सोचेंगे तो आपको अक्सर ही नेगेटिव आएगा। क्योंकि इस बिजनेस में आप करने आएंगे तो छोटी छोटी प्रॉब्लम अक्सर आपको आएगी। इस प्रॉब्लम को लेकर आप घबरा जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो आपका सपना बहुत ऊंचाई तक जाने का है। जिस सपना करके बिजनेस में आप आए हैं, शायद इस बिजनेस में वो सपना आपका पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि महिला ऐसी होती हैं कि जिनके पास घर का जिम्मेदारी से लेकर के, बच्चों को जिम्मेदारी से लेकर के, पूरे परिवार का जिम्मेदारी होता है, और वो जिम्मेदारी को लेकर के हमें बिजनेस को करना है। क्योंकि जब मैं डीएक्शन को शुरुआत की थी तो उस समय मैं 18-19 साल की थी। डीएक्शन का सिस्टम हमें मिला, प्रोडक्ट में खाई, प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, सिस्टम बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात क्या होता, जब इसका बिजनेस प्लान को मैं सीखी थी तो लगा था कि ये तो एकदम आसान बिजनेस है। क्योंकि इस बिजनेस में कोई भी लेडीज सफल हो सकती है। आप चाहेंगे तो सफल होंगे, नहीं चाहेंगे सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मैं उस दिन ठान ली कि मुझे इस बिजनेस में सफल होना है, और सफल होने के लिए मैंने एकदम माइंड को पॉजिटिव रखें,
माइंड को अक्सर कभी भी नेगेटिव बात को मैंने आने नहीं दी है, क्योंकि जब-जब मेरे दिमाग भटकता था, तो मैं एक चीज़ को करती थी, अक्सर मैं भागवत गीता को पढ़ती थी और पढ़ने के बाद उसमें हर सवाल का जवाब मुझे मिलता था और मिलने के कारण मैं क्या करती थी कि उसमें सारा जवाल ज ज सवाल का जवाब मिलने के बाद मैं और पॉजिटिव हो जाती थी। आप लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग बिज़नेस के लिए निकलते हैं, मीटिंग के लिए निकलते हैं, तो बहुत सारे ताने सुनने को मिलता है। तो जैसे हम लोग ताना थोड़ा सुन लेते हैं, अब पूरा मेरे अंदर का जितना जुनून होता है, जितना जोश होता है, सब खत्म हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, मन में आ जाता है कि लगता है हम ये बिज़नेस में सफल नहीं हो सकते हैं। तो आप ऐसा मन में कभी भी सोच कर के मत रखिए कि हम इस बिज़नेस में सफल नहीं हो सकते हैं। आपको माइंड में ये सेटअप करना है, इस बिज़नेस में हम सफल हो सकते हैं, क्योंकि जब-जब मैं भटकती थी इस बिज़नेस में, तब-तब तब तक तब तक मुझे एक ही चीज़ दिमाग में आता था, भागवत गीता पढ़ो, उसमें हर एक मिल रहा है कि आप एक लेडीज़ होकर के भी इस बिज़नेस में कामयाब हो सकते हैं। एक लेडीज़ के पास हर एक छोटी-छोटी चीज़ों का सपना होता है। मेरे पास भी बहुत सारे चीज़ों का ऐसा सपना हुआ करता था। सपना ये था मेरे अंदर था कि मैं काम ऐसा करूँ, काम करने के बाद मेरी ज़िंदगी में मतलब कि मुझे किसी के सामने हाथ पसारने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब कि मैं जो सोचूँ, मैं वो खरीद सकती हूँ। मुझे मेरे अंदर ये जुनून और जज़्बा आ चुका था। और इसीलिए मैंने कभी भी इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझा। और होता क्या है कि हम जब गाँव से बिज़नेस के लिए निकलते हैं, अपनी टीम बनाने के लिए निकलते हैं, छोटी-छोटी सपना को लेकर के हम काम करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जैसे 2-4 लोग ऐसे हमारे मार्केट में मिलते हैं, जो कि आपको डिमोरलाइज़ करेंगे और आप क्या हो जाते हैं, उनके साथ-साथ में आप डिमोरलाइज़ हो जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, बहुत लोगों को ऐसा सुनने को मिल जाता था, एक लड़की है, तुम इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकती है, लड़की कभी भी इस ऊँचाई तक नहीं जा सकती है। लड़की जब तुम अनमैरिड में जब बिज़नेस करने के लिए बहुत सारे गाँव देहात में जाती है तो बहुत सारा तुम्हारी शादी कहाँ हो सकती है? मतलब ऐसा-ऐसा चैलेंजिंग मेरी ज़िंदगी में आया। लेकिन मैं उस चीज़ को लेकर के नहीं गई। जैसे ही सारी चीज़ें सुनने को मिलता, तो मेरे अंदर और जुनून आता था कि जो लोग बोल रहा है, वही आदमी एक दिन हमारा सैल्यूट भी करेगा, लेकिन जब मैं सफल हो जाऊँगी तब। मेरे अंदर सपना होता था छोटी-छोटी चीज़ों को, क्योंकि जब 2016 में मैं डीएक्शन को शुरुआत की थी, तो उस समय बहुत सारे चीज़ क्या था कि हमारे पास में बड़ा फ़ोन नहीं हुआ करता था, लैपटॉप नहीं था, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं था, एक साइकिल के लिए मैं तरसती थी, क्योंकि हर लेडीज़ के पास ये छोटी-छोटी सपना होता है और होता क्या है कि अगर हम सफल ना होते हैं, तो मेरा सारा सपना ही सपना बन के ही रह जाता है और उस चीज़ को हम ले ही नहीं पाते हैं। तो ये बिज़नेस में हमें सारी चीज़ समझ में आ गया कि इसमें काम करेंगे तो ये हर मेरा छोटी-छोटी सपना पूरा हो सकता है और मैंने छोटी-छोटी सपना को पूरा करना शुरू किए, बिज़नेस को काम करना शुरू किया, मैं सफल होना शुरू की, आगे मैं बढ़ना शुरू की, मैं टीम बनाना शुरू की, कभी मैंने रुकी नहीं। तो आप ज़िंदगी में ऐसा परेशानियाँ आएगा, अगर आप थोड़ा-सा घबरा जाएँगे, तो आज बहुत सारे लोगों को बात सुनने को आ जाएगा, आप उसकी बातों को सुन लेंगे, तो शायद इस बिज़नेस में आप कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि हर इंसान के पास एक इंसान होते हैं जो अक्सर उसको पॉज़िटिव करते हैं, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में अपलाइन, आपकी ज़िंदगी में सबके एक ऊपर अपलाइन होती हैं, जो अक्सर आपको मदद करते हैं, अक्सर हर छोटी-छोटी बातों को आपको सिखाते हैं, हर एक चीज़ आप जैसे आप डगमगाते हैं तो आपको पॉजिटिव माइंड करते हैं। हमारे पास भी ऐसा ही था कि जिस समय हमारी डिक्शन जॉइन हुई थी तो हमारे ऊपर एक अपलाइन मेरी थी जो हमको डिक्शन में लाई थी ज़बरदस्ती। वो ज़बरदस्ती मुझे डिक्शन जॉइन करवाई थी और वो अक्सर जब भी मैं अक्सर एक ही बात बोलती कि देखो, कि मैं वो जानती है कि एक लड़की है इसमें थोड़ा-सा परेशानी आएगा, लेकिन तुमको हारना नहीं है, लेकिन तुमको जीतना होगा, किसी भी हाल में तुमको जीतना होगा और तुम काम करते जाओ, तुम्हारा हर सपना पूरा हो सकता है। तो आप जब इस काम को करेंगे तो परेशानी आपकी से भी हो मैंने कभी तो परेशानी सुनाई नहीं। होता हम लोग में क्या है, जैसे हमारे छोटा-सा चैलेंजिंग आता है, अपलाइन को फ़ोन प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड निकलने नहीं देते हैं, मेरे घर से जाने नहीं देते हैं, मेरी मम्मी मना करती हैं, मेरी मना करते हैं और इस चीज़ों को मैं अपने को और जिस तरीक़ा से आप
क्योंकि चलती तो मैं डर के मारे अपने अपलाइन को नहीं सुना पाती थी कि अगर मैं सुनाऊँगी उनको, तो शायद मुझे इस बिज़नेस में रहने देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि मुझे डर लगता और इसी के कारण मैं उनको ये सब सारी बातें मैं सुना नहीं पाती। तो आप सोच कर के देखें, अगर आप इस बिज़नेस में अगर आप करने आए हैं, सीनियर अगर आपको आपका अपलाइन जो है अगर आपको बोलते हैं कि आप मीटिंग में आइए, तो आप कभी ना नहीं बोलिए। आपको अक्सर मीटिंग में ही आना है। आपको बोल दिया गया कि आपको होम मीटिंग जाना है मतलब जाना है। क्या होगा आपको फील्ड में जाने के बाद ही पता चलेगा। आप सोचेंगे कि अभी हमको सारा चीज़ को हर सवाल का जवाब हमको मिल जाए, तो ऐसा आपके साथ नहीं हो सकता है। क्योंकि आप बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो ऐसा छोटी-छोटी परेशानी आपको आता रहेगा और जब तक आपको ये परेशानी आएगा नहीं, तब तक ये सिस्टम में आप कामयाब नहीं हो पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें था। जब ये हमारी बिज़नेस तेज़ी में मैं ग्रोथ की, तो मेरे अंदर एक और सपना था कि मैं डीएक्सन में काम करने के बाद मुझे पैसा के साथ-साथ मुझे गाड़ी चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में मैं अनमैरिड में डी-एक्शन की कमाई से इस बिज़नेस को मैं काम करके, इस बिज़नेस को मैं खड़ी करके, मैं अपना खुद के नाम से मैं कार खरीदी और कार खरीद के मैं जब पहली बार मैं घर गई थी, तो घर में एक ही बात हमको सुनने को मिला था। घर के लोग तो मेरे पॉज़िटिव हो गए हैं, लेकिन जो मेरे आस-पास के लोग थे, वो अक्सर ताना मारने लगे, कंपनी गाड़ी दिया है, कल हो कर के गाड़ी इसको छीन लेगा। तो ऐसा-ऐसा कमेंट सुनने को मिला, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानी। मुझे लगा कि जितना ये कमेंट करेगा, उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। आपके अंदर शक्तियाँ बढ़ता है। आपको अगर कोई चैलेंज करता है कि आप इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं, तो आप उसको बन के दिखाइए। आप उसके सामने अपना नेटवर्क बना के दिखाइए। आप उसके सामने अपना बिज़नेस को खड़ी करके दिखाइए। आप उसके सामने अपना कार को खरीद के दिखाइए। यही एक असली लेडीज़ का पावर है। अगर आप रियल में एक बिज़नेस में कामयाब होने के लिए आप आए हैं, तो आपको इसी चीज़ को समझना है कि ऐसा छोटी-छोटी परेशानियाँ मेरे साथ बहुत आएगा। बहुत सारे लोग आपको ताना सुनाएगा, बहुत सारे लोग आपको चैलेंजिंग आएगा, परिवार के साथ आपको चैलेंजिंग आएगा। तो ये चैलेंजिंग को आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे वो बिज़नेस करेंगे, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि नहीं हस्बैंड का सपोर्ट हमें नहीं मिल रहा है, छोड़ो इस बिज़नेस में हम कामयाब ही नहीं हो सकते हैं, वो सीनियर कर लिया, हम नहीं कर सकते हैं। आपके पास से शुरुआत में अगर आपका हस्बैंड का सपोर्ट नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने बच्चों को सपोर्ट ले सकते हैं। आप अपने घर में और भी फैमिली होते हैं, आपके भाई हैं, आपकी बहन है, जिस सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि डिएक्शन का बिज़नेस को मैं शुरुआत की थी, तो शुरुआत के समय में मेरा भाई का ही सपोर्ट मिला था और वो सपोर्ट उसका सपोर्ट मिला था और इसीलिए इस बिज़नेस में मैं कामयाब होते चली गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग अभी हैं, जो कि अपना परिवार को सपोर्ट नहीं ले पाते, अपने भाई-बहन को सपोर्ट नहीं ले पाते हैं, अपने बहुत सारे रिलेशन घर में हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बेटियाँ हैं, आपके बेटे हैं, उनकी सपोर्ट नहीं ले पाते हैं। इस बिज़नेस को करने के लिए आपका हर एक परिवार सपोर्ट कर सकते हैं, किन्हीं को आप इस बिज़नेस में ला सकते हैं समझा कर के। अगर एक बार वो समझ गए हैं, तो शायद आपकी बिज़नेस कामयाब होने में आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। तो ये सारी होती है, जब हमारी शादी हुई तो और मेरी ज़िंदगी में चैलेंजिंग बढ़ गया। बहुत सारे होते हैं ना, कहते हैं, "मैडम मेरा परिवार से छुट्टी नहीं मिलता है।" घर में बच्चों को सँभालते-सँभालते मेरे समय ही बीत जाता है। तो हमारी जब शादी हुई तो मेरे पास और भी चैलेंजिंग आ गया। चैलेंजिंग ये आ गया कि पहले मैं डिएक्शन को करती थी तो मैं अकेले थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो चैलेंजिंग इतना बड़ा हमारे ज़िंदगी में आ गया कि मेरे हस्बैंड ही आने के बाद वो अक्सर डिएक्शन के मामला में एकदम वो नेगेटिव थे। क्योंकि वो बाहरी दुनिया से आए थे, वो नौकरी की दुनिया से आए थे और नौकरी की दुनिया का आदमी को इतना जल्दी रिएक्शन कभी भी समझ में नहीं आ सकता है, इतना जल्दी कभी भी वो नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस को नहीं समझ पाएँगे। तो ये सब सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में भी चैलेंजिंग आया। लेकिन मैं एक चीज़ सोची थी कि जिधर का पलड़ा भारी होगा, उधर ही आपको आना पड़ेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो शायद आपका अगर जिस समय भी पलड़ा भारी हो जाएगा, मैं आपके पास आ जाऊँगी। लेकिन अगर डिएक्शन का पलड़ा भारी हो जाएगा, तो आपको डिएक्शन में आना ही होगा। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं आप वो मना करेंगे और हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे, क्योंकि जब तक मैं अनमैरिड थी तब तक मेरे पास
मैं अपनी मन के मैं करती थी। जब शादी होने के बाद क्या होता है, हस्बैंड को भी सँभालो, घर ससुराल वाला परिवार को भी सँभालो, उसके बाद डिएक्शन सबसे बड़ा मेरा परिवार जो होता है डिएक्शन परिवार, इसको भी सँभालना मेरा काम था। तो होता क्या है कि अगर हम लोग मीटिंग सुन के जाने के बाद क्या करते हैं कि जैसे ही घर परिवार कुछ बोलते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि एकदम मतलब कि बातचीत ऐसा कर देते हैं कि हम मीटिंग करके आ रहे हैं, हम बिजनेस करके आ रहे हैं, आप हमको सुना नहीं सकते हैं। तो हमको भी मीटिंग करके आने के बाद बहुत सुनने को मिलता था। लेकिन फिर भी मैंने खुशी-खुशी मैं उस चीज़ को सुन लेती थी। और सुनने के बाद मुझे दिमाग में एक ही बात आता था कि ये डिरेक्शन नहीं जानते हैं। इनको सुनाना अगर ये सुना रहे हैं तो बहुत अच्छा है, सुनाएँगे, लेकिन हम इनके सामने कुछ नहीं बोलेंगे जब तक ये आदमी बिज़नेस को समझ नहीं लेते हैं, तब तक हमको कुछ इनके सामने बोलना नहीं है। बस करते जाना है, मेरे दिमाग में एक ही बात चलता था मुझे करना है, बिज़नेस को मुझे करना है और करने के लिए मैं अक्सर अक्सर मैंने खुशी-खुशी उनको भी ये सेट कर दी थी। ऐसा हुआ जब मैंने बिज़नेस को की, मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहना शुरू किए, तो कभी-कभी टाइम पर मैं खाना बना के नहीं दे पाती थी। ये भी मेरे घर में ज़िंदगी में चैलेंजिंग था। टाइम पर क्योंकि अगर अक्सर आपका पास अगर बहुत बड़ा नेटवर्क अगर है, तो टीम का अगर फ़ोन आ जाएगा तो शायद टाइम पर आप अपना नाश्ता नहीं घर में बना पाएँगे, नाश्ता घर में टाइम पे खाना मेरी भी ज़िंदगी में चैलेंजिंग आया। क्योंकि मैं टाइम पर नाश्ता नहीं बना पाती थी, अक्सर टीम का फ़ोन आने लगा, मैं उसको जवाब देने में बिज़ी हो जाती थी। तो मतलब वो इतना गुस्सा करते थे, गुस्सा करने के बाद क्या होता था कि गुस्सा करने लगे, कभी ये सामान फेंक दो, कभी वो सामान फेंक दो। मतलब कि इस तरीक़ा से परेशानी मेरी ज़िंदगी में चैलेंजिंग आया, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानी थी। मुझे लगा सब चीज़ तो होता ही रहेगा, क्योंकि उनको डिरेक्शन मालूम नहीं है और जिनको डिरेक्शन मालूम नहीं रहेगा, हम उनको कुछ नहीं कर सकते हैं। बस धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो समझेंगे डिरेक्शन को, जैसे-जैसे मेरे बिज़नेस को समझ जाएँगे, शायद उनको आने में उनको ये आभास हो जाएगा, उनको टेंशन बढ़ जाएगा कि अगर ये जो हम कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। यही चीज़ हमारे साथ हुआ कि जब भी वो चीज़ को ऐसा करते थे, तो मैं उस खुशी-खुशी मैं कभी भी उनको जवाब देने का काम नहीं कि चलो जो आपको करना आप कीजिए, मैं लेकिन फिर भी आपको भी मुझे सँभालना मेरा काम है, ससुराल वाला परिवार को सँभालना मेरा काम है और डिरेक्शन फैमिली को सँभालना मेरा काम है। क्योंकि मैं तीनों जगह को सँभालने का मैं काम की, कभी किसी को सुनाने का काम नहीं किए। आप लोग में क्या होता है, गलतियाँ क्या करते हैं, घर में अगर मान लिया हस्बैंड कुछ गुस्से कर दिए, वो यहाँ नहीं है, वो बाहर हैं। अब बाहर में रहने के बाद अगर आप जैसे उनको पता चलता आप रिएक्शन कर रहे हैं और जैसे रिएक्शन क्यों नाम सुनते हो थोड़ा-सा गुस्सा करने लगते हैं और जैसे वो गुस्सा करते हैं अब हम लोग क्या करते हैं, हम भी एकदम ऊँची आवाज़ में बात करना शुरू कर देते हैं। तो आपका यहाँ से मामला बिगड़ सकता है। शायद आपके परिवार को सपोर्ट ना मिल पाएगा और ये बिज़नेस में आप कामयाब ना हो पाएँगे। तो ये सब गलतियाँ आपको नहीं करना है, अगर ये सब गलती अगर आप करेंगे, तो ये बिज़नेस में आपको जहाँ ऊँचाई तक आप जाना चाहते हैं, शायद इस बिज़नेस में उस ऊँचाई तक आप नहीं पहुँच पाएँगे। तो ये सब छोटी-छोटी गलतियों को आप ध्यान में रखेंगे, तो ये सब चैलेंजिंग सभी की ज़िंदगी में आता है। जितने भी हमारे लेडीज़ टीम हैं, जितने भी हमारे वोमेन हैं, वो सबकी ज़िंदगी में ऐसे परेशानी आता है। अगर ऐसा परेशानी आ गया तो समझ जाना हम कि हम सफल होने की कगार में बढ़ चुके हैं। हम यहाँ से अब सफल हो सकते हैं किसी भी हाल में क्योंकि जब तक आपकी ज़िंदगी में चैलेंजिंग नहीं आएगा, आपकी ज़िंदगी में रुकावटें नहीं आएगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो ये आपको आगे बढ़ने का सही रास्ता पर आप चल चुके हैं। मैं ये समझ गई थी कि अगर मैं अकेले जिस समय थी, उस समय मेरा पीवी 15 लाख ही आता था। आप सोच करके देख सकते हैं कि जब मैं अनमैरिड थी तब 15 लाख ही बिज़नेस आता था। लेकिन जब मेरी ज़िंदगी में जितना बड़ा चैलेंजिंग आया, उतना बड़ा मेरा नेटवर्क और बिज़नेस और बढ़ना शुरू हो गया। मैंने एक चीज़ समझ गई कि अगर मैं अकेले हूँ, जिस दिन ये हमारे घर के यार मेरे हस्बैंड जिस दिन मान गए उस दिन मेरा बिज़नेस बहुत ऊँचाई तक जा सकता है और बहुत जल्द अपना पोस्ट को हम निकाल पाएँगे, क्योंकि ये हमें समझ में आ गया था, ये दुनिया को समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं ये चीज़ को समझ गई थी। इतना ही नहीं, अब मेरे घर में और भी एक चैलेंजिंग आया, जैसे ही मैं ये डीएक्शन का मीटिंग सुनने के बाद क्या करती थी कि घर में जाने के बाद अपने टीम से प्लानिंग मेरा करना काम रहता था। एक बार में 10 लोग, 12 लोग, स्टार, डायमंड सब लोग को डायमंड को मिलान पर लेकर के मैं बातें करती थी, उसके साथ मैं प्लानिंग करती थी। तो उस समय था कि ये सब तू तो एक 4 घंटा बक-बक करती है हॉल में।
दूसरी बात, तू घर में आने के बाद और बकबक करती है, घर में आने के बाद और इतना परेशान करती है, तुमको 1 मिनट मुँह चुप नहीं रहता है। तुम ये कर का कौन ऐसा काम करती है जो इतना परेशान रहती है, मीटिंग हॉल में जाकर के 4 घंटा वहाँ भी परेशान हो जाओ। यहाँ आने के बाद यहाँ भी तुम रात में 12 बजे रात तक, 1 बजे रात तक, 2 बजे रात तक एकदम ही प्लानिंग में तुम लगी रहती है। तो इतना गुस्सा करते थे कि कितना बार मेरा मोबाइल को भी तोड़ दिए। मतलब मोबाइल को टाइल्स पर पटक देना, मोबाइल टूट जाना, कितना बार लैपटॉप चूर दिए हैं। लेकिन फिर भी मैं कभी कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि अगर टूटा है तो नया लैपटॉप खरीदा जाएगा, लेकिन हम कुछ नहीं बोलने का काम किए। इसीलिए मेरा बिज़नेस बढ़ते गया और वो आदमी धीरे-धीरे समझ गए हैं। एक चीज़ और आया, क्योंकि अगर कोई भी आदमी, अगर आप आपके परिवार में हैं, अगर आपका इनकम अगर मान लीजिए 4,000 आता है, अगर आप रिएक्शन का इनकम अगर घर में बताएँगे 4,000 हम कमाते हैं, 8,000 कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं। अगर आपके परिवार, आपके घर के जो आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, आपके रिलेशन हैं, अगर वो आदमी मान लीजिए कि अगर रिएक्शन के अलावा दुनिया से अगर 20,000 कमाते हैं, क्या आप वो परिवार आपको रिएक्शन में कभी भी शुरुआत में सपोर्ट नहीं करेंगे। उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जब तक उनका बराबरी का बोनस, उनसे ज़्यादा बोनस आपको रिएक्शन से नहीं आ जाता है, तब तक उनसे बहस नहीं लड़ाना है, तब तक उनसे कोई भी चीज़ को आपको बक-बक नहीं करना है। वो बोलते हैं, आप एक कान से सुनिए, दूसरे कान से आप उसको निकाल दीजिए, क्योंकि आप सफल होने के लिए यहाँ आए हैं। आप इस बिज़नेस में बहुत ऊँचाई तक जाने के लिए आए हैं। आप इस बिज़नेस में बहुत बड़े मुकाम तक पहुँचने के लिए आए हैं। तो ये बहुत बड़े मुकाम तक तब पहुँचेंगे जब आप शांत दिमाग से घर का भी बात सुनेंगे, क्योंकि आप किसी के घर की बहू हैं, आप किसी के घर की बेटी हैं, आप किसी की पत्नी हैं, आप किसी बच्चे की आप माँ हैं। तो आपको उस हालात में, इस बिज़नेस में आपको एक बच्चे को न माँ का धर्म निभाना पड़ेगा, एक हस्बैंड की वाइफ को धर्म निभाना पड़ेगा, और एक घर की आपको बहू को भी धर्म निभाना पड़ेगा। अगर इस तरीका से आप करते हैं, तो ये बिज़नेस में सफल कोई भी इंसान हो सकता है। क्योंकि यही काम हम लोग नहीं करते, हम लोग को सहनशीलता ही नहीं है। हम सह नहीं पाते हैं। अगर अगला एक बात बोलता है तो हम उसको 4 बात बोल देते हैं। सहने की मेरे अंदर ताकत नहीं है, हम सह नहीं पाते हैं, और इसीलिए मेरी ज़िंदगी में और चैलेंजिंग बढ़ जाती है। आप एक कान से सुनिए, अगर घर के परिवार अगर आपको बोलते हैं, तो एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। जिस दिन एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, तो शायद आपके परिवार में आपका परिवार एक ही चीज़ समझेगा कि ये इसका मेरा बात का कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। इसको कितनों बोलो, ये कुछ भी मेरी बात को नहीं सुन सकती, करेगी अपने मन को ही, तो वो लास्ट में क्या करेंगे, आपको बोलना ही बंद कर देंगे। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। वो जब भी बोलते थे तो हम शांत दिमाग से सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। मुझे सुनना काम रहता था। और सुनने के बाद उनको लग गया लास्ट में कि इसको कितनों सुनाने के बाद ये बोलती ही नहीं है, सिर्फ सुनते जाती है। डाँटो तो भी सुनेगी, कुछ बोलो तो भी सुनेगी। मतलब कि कुछ नुकसान पहुँचा दो तब भी कुछ बोलती नहीं है। लास्ट में क्या किए, वो समझ गए हैं कि इसको हमको बोलने से और नुकसान पहुँचाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम जितना सामान को नुकसान पहुँचाएँगे, जितना सामान को तोड़ेंगे, जितना सामान को हम बर्बाद करेंगे, वो खरीद के हम ही को लाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो आदमी कभी भी लास्ट में वो समझ जाएँगे, और आपकी ज़िंदगी में चैलेंजिंग खत्म हो जाएगा, और अब एक चीज़ समझ जाएँगे वो कि इसको मेरा बात को असर नहीं पड़ता है, ये करेगी ही रिएक्शन, रिएक्शन ही करना है। तो आप सोचिए कि इस तरीक़ा से अगर जिस दिन अगर आप इस तरीका से आप समझ गए इस बिज़नेस को, तो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ खुशियाँ ही खुशियाँ आएगा, आपके नीचे बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा ये आपका बिज़नेस हो सकता है, आपका बहुत बड़ा आपका पीवी आ सकता है, बहुत बड़े पोस्ट पर आप जा सकते हैं। आपको अगर इतना करने की सहनशीलता आ गया, तो आपको क्राउन एम्बेसडर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इस चीज़ को आप दिमाग में डालिए। अभी अभी सर ने बताए थे एक चीज़, हमारा ज़िंदगी में अभी हमारे पास एक जनवरी महीना से एक ऑफ़र आया हुआ है मलेशिया जाने का। तो क्या लगता है कि अगर जिस तरीक़ा से आप इस चीज़ को करना शुरू कर देंगे, उस दिन से आप कभी भी इस ऑफ़र को डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक लेडीज़, हर एक लड़की, हर एक लड़का, हर एक जेंट्स, आप इस बिज़नेस में कामयाब हो जाएँगे, और हर एक डिस्ट्रीब्यूटर डिएक्शन का मलेशिया ट्रिप क्वालीफाई भी करेंगे, और
मलेशिया ट्रिप के साथ साथ में स्कूटी भी ले सकते हैं। अगर ट्रिपल क्वालीफाई करेंगे तो हस्बैंड वाइफ बच्चे भी विदेश जा सकते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बिजनेस समझ में आ गया था। मुझे 17 में पता चला था कि मैं 17 में पहली बार टीएसआईपी क्वालीफाई करके मैं गोवा गई थी। तो जब गोवा गई मैं पहली बार टीएसआईपी क्वालीफाई करके, तो मुझे पता चला गोवा का आनंद, जो टीएसआईपी का आनंद होता है, वो अलग ही आनंद होता है। वो टीएसआईपी में हमारे डिएक्शन जो कंपनी, हमारे डॉक्टर लीम सियो जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनको करती हूँ, क्योंकि वो अगर ऐसे प्लेटफॉर्म को नहीं बनाते तो शायद मेरी जिंदगी में इतना बढ़िया, इतना बेहतरीन खुशी नहीं मिल पाता, और जिस तरीका से मैं आज अपने पूरे परिवार के साथ में खुश रहती हूँ। तो आप सोचिए, पहली बार मैं टीएसआईपी को क्वालीफाई करके मैं गोवा के लिए गई थी, तो इतना मुझे वहाँ मान सम्मान, इतना, कभी जिंदगी में मैं कोई ऐसा काम की थी तो घर में मेरी माँ मेरे लिए कभी आरती नहीं उतारी थी। लेकिन टीएसआईपी में जब पहली बार गोवा के लिए मैं गई थी, वहां जाने के बाद जैसे होटल में मैं पहुंची तो पता चला वहां क्या, कि वहां पे सारे लोग एकदम फूल की माला हाथ में लिए हुए हैं, बड़ा सा थाल में दीपक लिए हुए हैं, आरती उतार करके लोगों को वेलकम कर रहे हैं। तो मुझे 2017 में ये चीज समझ में आ गया कि अगर जिंदगी में अगर इतना बड़ा खुशियां पाना है, इतना बड़ा पहचान पाना है, अगर पोस्ट पाना है, तो आज से हमको टीपी क्वालीफाई करेगा। आप सोच सकते हैं, अभी हमारे बीच में अब टीएसआईपी आया हुआ है। एक आम आदमी, एक स्टार भी क्वालीफाई कर सकता है टीएसआईपी। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जो इस महीने अगर नया ज्वाइनिंग वो करता है, अगर इस महीने से अगर बिजनेस वो मलेशिया ट्रिप पर अगर क्वालीफाई करना पर अगर वो काम करेगा, तो मलेशिया भी क्वालीफाई करेगा, वो स्कूटी भी ले सकता है, और साथ साथ में टीएसआईपी वो आराम से क्वालीफाई हो सकता है, क्योंकि उसको टीएसआईपी क्वालीफाई करने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। वो आराम से मात्र 1,05,000 टीएसआईपी में हम क्वालीफाई कर जाएंगे टीएसआईपी। सोचिए कितना बढ़िया बेहतरीन सिस्टम आप लोग के पास आया है। डॉक्टर लीम ने हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचते हैं कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर टीएसआईपी क्वालीफाई करे, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर कामयाब हो जाए, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर इस सिस्टम में घूमने आए, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर अपना पहचान बनाए, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर वो चाहते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस वही एक छोटी छोटी बात को लेकर के अपना अपना पावर वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हम एक लेडीज हैं, हम एक वोमेन है, हमारा पावर क्या है। वो अपना पावर को ही घर में भूल जाते हैं, वो अपना पावर को चार दीवारी में बंद करके वो बैठ जाते हैं कि मेरा जिंदगी चार दीवारी में ही कटेगा। आपका जिंदगी चार दीवारी में नहीं है, आपका जिंदगी बहुत बड़ा है। आप बहुत बड़े सिस्टम में आए हुए हैं। अभी आप लोग के देख सकते हैं कि अभी मैं जहां से मैं मीटिंग कर रही हूँ, ये मेरे लिए चैलेंजिंग था। मैं मीटिंग के लिए मैं निकली थी कि मैं जाऊंगी, आज मेरा हॉल भी भरा हुआ है मीटिंग के लिए, मेरा स्टार मीटिंग आज है। पता चलता है क्या, मैं इतना ट्रैफिक के कारण मैं जाम में पड़ गई। आज देख सकते हैं कि मैं गाड़ी में बैठ करके आप लोग को सामने में आई, क्योंकि मुझे किसी भी चीज का बहाना नहीं करना है। अगर आपके सामने जिस दिन सोल्यूशन नजर आ गया, तो जिंदगी आपको बदलने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता है। आपको बहाना बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारे से पास भी बहाना हो सकता था, क्या करे सर, हम ट्रैफिक में हैं, हम गाड़ी में हैं, हम कैसे आ सकते हैं। तो ये सब मैं कभी सुनाने का काम नहीं करते, हम अपना काम को खुद ही सॉल्यूशन करते हैं। हमको कैसे सॉल्यूशन करना है, जिस दिन आप ये काम करना शुरू कर देंगे, सॉल्यूशन देखना शुरू कर देंगे, सामने आपको सॉल्यूशन देखना शुरू करेंगे, तो समझिए आपको हर एक चीज में सॉल्यूशन ही नजर आएगा। लेकिन अगर हर चीज में आप प्रॉब्लम देखेंगे, तो अक्सर आपको जिंदगी भर प्रॉब्लम ही नजर आएगा। मैंने कभी प्रॉब्लम को ध्यान नहीं, प्रॉब्लम सुनने करके सॉल्यूशन, मैं जानती हूँ कि जहाँ पे अगर प्रॉब्लम है वहां सॉल्यूशन भी है, मैं जानती हूँ। लेकिन अगर आप सोचें खाली हम प्रॉब्लम को देखते रहेंगे, प्रॉब्लम देखते रहेंगे, प्रॉब्लम देखते रहेंगे, आप सॉल्यूशन आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन आप सोच लीजिएगा कि नहीं मेरा सॉल्यूशन होना चाहिए, आप सॉल्यूशन की ओर बढ़ जाइएगा। तो ये आपको करना है। आप अगर इस चीज को नहीं कर सकते हैं, तो जिंदगी में बहुत बड़े पोस्ट पर आप नहीं जा सकते हैं। तो ये डिएक्शन का सिस्टम में आने के बाद ये सारी चीज मेरे अंदर सहनशीलता था, क्योंकि जब शुरुआत के समय में जब डिएक्शन को मैं शुरुआत की थी, तो मेरे अंदर इतना सहनशीलता नहीं था। ये डिएक्शन में आने के बाद मुझे ये सब चीज सहने की शक्ति आया, लोगों से बातें करने की शक्ति आया, मेरे अंदर इतना सहने की शक्ति आया। ये सारा चीज डिएक्शन ने सिखाया। आप सोचिए, आपके ऊपर जो अपलाइन होते हैं, आपके ऊपर जो सीनियर होते हैं, जो आपको डिएक्शन में लेकर के आते हैं, आपके ऊपर कोई ना कोई सफल सीनियर होंगे जो लेकर आए हैं, उनको आप
सीनियर ना मानिए। बहुत होते हैं क्या कि जो लेकर आए उनको लेके बैठे रहते हैं। आप सोचिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जिन जो आपको लेकर आए हैं वही मेरे सीनियर हो सकते हैं। आपके ऊपर कोई तो एक इंसान होंगे जो आपको डिक्शन में बहुत बड़ा पोस्ट पर जाने का प्लान, सिस्टम, आपको काम करने का एक तरीका सिखा सकते हैं। आप ढूँढिए अपने सीनियर को, अपलाइन को। क्योंकि मेरे हमें भी जो लाने वाले आदमी थे, वो एकदम कम पढ़े-लिखे, टिप्पा मारू, उनको डिक्शन कुछ नहीं मालूम था। वो डिक्शन का प्रोडक्ट के बारे में, चाय के बारे में 2 मिनट नहीं बोल सकती थी। स्पारुलिना के बारे में 2 मिनट बातें नहीं कर सकती थी। होम मीटिंग करने का तरीका नहीं हमें सिखा सकती थी। ऐसे मेरी अपलाइन थी, मेरी सीनियर, मेरे स्पॉन्सर। लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ को मैं नहीं देखी। मुझे एक ही चीज़ लगा कि ये इंसान पढ़े-लिखे कम हैं। हमको डिरेक्शन में लगा दिए, बहुत बड़ा मेरे लिए काम किए हैं। लेकिन हमको इस बिज़नेस में बहुत ऊँचाई तक जाना है। तो हमको इस चीज़ को कभी नहीं देखना है कि वो काम करेंगे, काम करेंगे। बहुत सारे लोग अभी-अभी ऐसे होते हैं कि नहीं मैं सीनियर मीटिंग में नहीं गया है ना, तो इसीलिए हम भी नहीं आ रहे हैं। गज़ब की बातें हैं। अगर आपको सीनियर को शायद पैसा नहीं चाहिए, आपको पैसा चाहिए। अगर आपको पैसा चाहिए तो अभी से दिमाग में डाल लीजिए हमको पैसा चाहिए, तो हमको हमको काम करना है, मीटिंग में हमें जाना है, टीम हमें बनाना है, वो मीटिंग हमें करना है, ये बिज़नेस में कामयाब हमें होना है। तो आपको अपने सीनियर आपका अपलाइन क्या कर रहा है, स्पॉन्सर क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब मत रखिए, क्योंकि हमको लाने वाला कोई और है। और यहाँ तक पहुँचाने वाले मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रोफ़ेसर सर को और डॉक्टर रत्ना मैडम, स्वर्गीय डॉक्टर रत्ना मैम को, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को इस मुकाम तक पहुँचाने का काम किए हैं। जहाँ भी हैं एक बार मैं उनको तहे दिल से मैं नमन करती हूँ। अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो शायद मैं डिक्शन सिस्टम में टिक नहीं पाती। शायद मैं डिक्शन सिस्टम में बहुत ऊँचाई तक मैं नहीं जा पाती। क्योंकि वही एक ऐसे इंसान थे जो आज दिन तक मुझे एक सहारा दिए। आज दिन तक उन्होंने जब भी मुझे किसी भी चीज़ का मन में क्वेश्चन आता है, किसी भी चीज़ का मेरे मन में कोई सवाल आता है, तो मैं उनको फ़ोन करके मैं पूछ लेती हूँ कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप हमें क्लियर कीजिए। तो उसी तरीक़ा से हर इंसान की ज़िंदगी में एक सफल अपलाइन है और अगर आप सफल अपलाइन को अगर आप फ़ॉलो करेंगे, तो शायद आपकी ज़िंदगी में आपको खुशियाँ आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इस तरीक़ा से मेरे ज़िंदगी में बदलाव आया। ये सारी छोटी-छोटी परेशानी आपको आएगा, लेकिन इस सब चीज़ को ध्यान नहीं देना है, बस सॉल्यूशन की ओर बढ़ना है। मैंने सिर्फ सॉल्यूशन की ओर बढ़े और उस दिन से मुझे समझ में आ गया कि डिएक्शन अगर करना ही है तो आपको पैसा तो आपको डिएक्शन एक लाइन में भी आपका बिजनेस होगा, पैसा आपको देगा। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा पोस्ट पे जाना है, आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है, आपको दुनिया का सब पूरी दुनिया में आपका नेटवर्क बनाना है, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप काम नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया में आपका नेटवर्क नहीं बन सकता है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे कि अगर हमको पूरी दुनिया में अगर ये बिज़नेस को करना है, तो पहले आपको खुद को तैयार होना पड़ेगा। खुद का अपना पावर आपको खुद पता करना पड़ेगा कि मेरा पावर क्या है? क्योंकि आप अक्सर रामायण को देखें, उसमें देखे हों कि क्योंकि हमारे हमारे हनुमान जी जो थे, उनको भी अपना पावर नहीं मालूम था कि हमारा पावर क्या है। लेकिन उनको भी याद दिलाने के लिए उनका गुरु आए और उनको याद दिलाएँ कि आप ऐसे इंसान हैं, आप पवन पुत्र हैं, आप तो हवा में उड़ सकते हैं, आपके लिए 7 समुद्र पार करना कुछ भी नहीं है, आप उड़ सकते हैं। उनको भी अपना शक्तियाँ को आभास करवाना पड़ा। तो आपके जो अपलाइन है, आपका शक्तियाँ को अक्सर आभास करवाते हैं कि आपके अंदर कितना शक्ति है। आप एक लेडीज़, एक वुमन क्या नहीं कर सकते हैं। आप हर एक काम को कर सकते हैं, आप विदेश जा सकते हैं, आप कार खरीद सकते हैं, आप एक दुनिया का बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, आप बड़े-बड़े स्टेज पर स्पीच दे सकते हैं, आपका मीटिंग सुनने के लिए लोग टिकट लगा सकता, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आपको अक्सर डिएक्शन का जितने भी हमारे लीडर्स होते हैं, अक्सर हर एक इंसान को उसकी अंदर जो अंदर अंदर शक्तियाँ जो सो गया है, अक्सर उसको शक्तियाँ को जगाने के काम करते हैं कि अपने अंदर एक बार शक्तियाँ को जगाइए कि आपका शक्ति क्या है, आपका पावर क्या है, आपका वैल्यू क्या है। लेकिन यही काम हम लोग नहीं कर पाते हैं और ना करने की वजह से क्या हो जाता है, पीछे छूट जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास वो पावर है कि आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आता ही रहेगा। बहुत सारे हमारे टीम के डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं लेडीज़, जो कि करते क्या हैं, वो जैसे ही बिज़नेस करना शुरू करेंगे, टीम बनाना शुरू करेंगे, वो क्या करेंगे, घर में अपने बच्चों को परेशानी सुनाते हैं। मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, मुझे इसको स्कूल भेजना है।
अरे आप डिएक्शन से इतना पैसा कमाइए कि आपके अपने बच्चों को स्कूल भेजना आपको ना पड़ेगा। आप इतना पैसा कमाइए कि घर में एक काम करने वाला को रखिए और रखने के बाद क्या करिए, वो आपके बच्चों को तैयार करेगा, आपका घर का नाश्ता बनाएगा, आपका घर का खाना तैयार करेगा, बच्चों को स्कूल छोड़ेगा, बच्चों को स्कूल से लाएगा। आप इतना पैसा कमाइए कि आपका हर काम आसान नज़र आएगा। तो आप सोचिए, आपको पैसा तो डिएक्शन दे रहा है ना, कोई ज़रूरी है कि हम ही उसको काम को कर सकते हैं? आप चाहेंगे तो हम क्या बोले, मैं आपकी चाहत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाह लीजिएगा कि हम लखपति बन सकते हैं, मेरा हर काम आसान हो सकता, हर एक मुश्किल में अगर हम इसको सॉल्यूशन देखेंगे तो हमको सॉल्यूशन ही नजर आएगा। हम एक हर मुश्किल में एक सॉल्यूशन देखें, क्योंकि मैं एक चीज देखती थी कि मेरे घर में मेरे माता पिता हैं जो कि अकेले रहते हैं, वो बुजुर्ग हो गए हैं, सीनियर सिटीजन में आ गए हैं। ये तो मैं बिज़नेस के सिलसिला में मैं बाहर रहती हूँ, पता नहीं इनको कौन देखेगा। तो पता चला कि इनको देखने वाला कोई तो इंसान होना चाहिए और उस घर की मैं बहू हूँ। अब सोचिए कि मेरा ज़िम्मेदारी बनता है उनको देखभाल करना। लेकिन मैं डिएक्शन का बिज़नेस ऐसा होता है कि अगर आप चाहेंगे, तो आपको घर में एक काम करने वाला को रख लीजिए। क्योंकि मैं वही काम की, मैं काम करने वाला को घर में रख लिए, वो काम करके जाती है, उनका घर में कोई काम करने का ज़रूरत नहीं है। वो आराम से, अगर आपको मन करता तो अपना मनपसंद खाना बनाइए, नहीं मन करता तो वो खाना भी आपको बना देगी। लेकिन उनको कहना है कि नहीं हम खाना खुद, लेकिन घर में एक काम करने वाला का आप डिएक्शन से इतना पैसा कमाइए कि एक काम करने वाला को घर में रख सकते हैं। तो सोचिए, आपका हर हर समस्या में सॉल्यूशन है, आप चाहेंगे तब होगा, नहीं चाहिएगा नहीं हो सकता है। हम लोग चाहते ही नहीं सॉल्यूशन है। हम लोग प्रॉब्लम को लेके बैठे रहते हैं। मेरे ज़िंदगी में प्रॉब्लम है मैडम, क्या करें? बच्चा मेरा घर से निकलने नहीं देता है। अगर आपको जिस दिन सपना जाग गया, जिस दिन आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ जाग गया, उस दिन आप आने वाला समय में आप बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं। आने वाला समय में एक बहुत बड़े पोस्ट पर जा सकते हैं। आने वाला समय में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खुशियाँ आ सकता है, जिस दिन आप चाहेंगे तब। ये सब चीज़ों को मेरे ज़िंदगी में आज छोटा-छोटा परेशानियाँ आता था, लेकिन ये सब चीज़ को मैंने कभी देखी नहीं, और अक्सर मैं जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं एक ही चीज़ बताऊँगी कि आपका हर समस्या का सॉल्यूशन आपका भगवत गीता में है। आप एक बार उसको ज़रूर पढ़िए, अगर पढ़ने नहीं आता है, मोबाइल में उसको सुनिए, अगर आपको हर सवाल का जवाब नहीं मिल गया, तो फिर बोलिएगा। क्योंकि उसी उसी बुक से, उसी भागवत गीता से मुझे इतना शक्ति आया, इतना सहनशीलता आया, और मुझे इस बिज़नेस में आगे बढ़ने में एक सपोर्ट मिला। मैं जब-जब मैं जब-जब सोचती हूँ कि मुझे इस महीने का मेरा बिज़नेस बढ़ना चाहिए, तो मैं अक्सर सुनती हूँ भगवद गीता, मैं सुन लेते हैं, मैं पढ़ लेती हूँ, पढ़ने के बाद लगता है कि यहाँ से अगर काम किया जाए तो रियली में इस बिज़नेस में हम बहुत और मेरा छलांग लग सकता है। तो सोच सकते हैं कि अगर आखिर में अपने परिवार को मैं समझाने में कामयाब हो गई, सॉल्यूशन मैंने बनाने में काम किया। आज मेरी बिज़नेस पिछले मंथ का मेरा जो पीवी आया है सिस्टम से 1,40,00,000। अब सोचिए, उससे पहले मेरा 1,25,00,000 23 लाख 20 लाख ही आता था। लेकिन पिछला महीना से क्या हो गया? तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम सुनाने से नहीं होगा, सॉल्यूशन करने से होगा। आप हर समस्या का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपके हो सकता है। मेरी ज़िंदगी में क्या था, मैं छोटा-सा कार से मैं घूमती थी, रिएक्शन को मैं करती थी, क्योंकि मैं रिएक्शन को जो शुरुआत की थी, तो मैं छोटा थी, मतलब उम्र में भी छोटा, वज़न भी मेरा बॉडी का कम था, तो मैं छोटा कार खरीदी थी। लेकिन जैसे मेरी शादी हुआ, मेरा ज़िंदगी में मेरे हस्बैंड आए, तो उन्होंने बोले कि मुझे इतना छोटा-सा कार नहीं चलेगा, ये तो ये कार हटाओ, ये तो मुझे कार नया ला के दो। तो मैंने सॉल्यूशन की, क्योंकि इस बिज़नेस में मुझे उनको लाना था। तो लाने के लिए मैंने क्या किया, वो कार को मैं हटाई और नया कार मैंने खरीद करके तुरंत लाए, और उन्होंने देखते रह गए, बोले कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आता है? तुम अभी शादी में बहुत सारा पैसा खर्च की है, और शादी के जस्ट 3 महीना बाद तुम नया कार 12 लाख के खरीद रही हो। हम कि आपको आपको समस्या नहीं देखना, आपको सॉल्यूशन देखना। मेरा बिज़नेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पैसा जमा करके बैंक में रखेंगे, मेरा समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन की ओर देखेंगे, मेरा हर समस्या का समाधान हो जाएगा और बिज़नेस में मेरा 4 चाँद लग जाएगा। तो इस तरीक़ा से मेरा बिज़नेस हुआ, और मैंने तुरंत गाड़ी को गिफ्ट किया, उनको ला करके दिए, गाड़ी से दोनों आदमी मीटिंग करना शुरू किए। आज उसी का नतीजा है कि हर एक स्टेट में, हर एक जिला में मैं जा-जा कर मैं बिज़नेस की, मैं टीम बनाई, मैं नेटवर्क को शुरू की। आज
लगता है कि बिहार की कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिला में मेरा नेटवर्क नहीं है। मैं अब तो जिला छोड़िए, मैं तो अब स्टेट में जा रही हूँ। अलग-अलग स्टेट में मेरा सपना है कि इंडिया के हर कोना में मेरा नेटवर्क हो। इंडिया तो छोड़िए ना, मैं चाहती हूँ कि पूरे वर्ल्ड का हर एक पूरे वर्ल्ड में मेरा बिज़नेस जाए। अब पूरे वर्ल्ड में मैं बिज़नेस करने के लिए मैं लगातार उसके लिए मैं 8 दिन तक इतना पैसा आने के बाद भी मैं आराम नहीं करती हूँ। इतना बड़ा नेटवर्क बनने के बाद में मैं आराम नहीं करती हूँ। बहुत लोगों में क्या होता है, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 बोनस आया, सुख रोग लग जाता है। उस सुख रोग में चले जाते हैं। मैडम क्या बताएँ आपको, 20,000 आ गया ना, अब 20,000 में क्या कर सकते हैं बताइए? जब इतना पैसा हमको कमाने के बाद अभी भी हमारा सारा सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, इतना पैसा कमाने के बाद भी मेरा एक ही सपना है कि हमको मतलब कि आने वाला समय में महीने का प्रोफेसर सर की तरह 1 करोड़ चाहिए। तो 1 करोड़ के लिए हमको बिज़नेस तो करना पड़ेगा ना। आज प्रोफेसर सर इस उम्र में नहीं बैठ सकते हैं, जबकि वो उनको आराम करने का उम्र हो चुका है। वो आराम कर सकते हैं, लेकिन जब वो आराम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में तो ताकत है। हमारे शरीर में तो नया ब्लड रोज़ बन रहा है। क्या हम आराम कर लें, हम बैठ जाएँ? तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। अगर आप बैठ जाइएगा तो दुनिया आपके लिए खाली नहीं रहेगा। दुनिया कहीं न कहीं आप ही के एरिया में आएगा और आपका एरिया को पूरा एरिया को टीम बनाएगा, नेटवर्क बनाएगा और चला जाएगा। आप इस तरीक़ा से मत कीजिए, आराम तो ख़ैर आपको करना ही नहीं है। जिस दिन आप सोच लीजिएगा हम आराम करें, उस दिन आप ये बिज़नेस में कामयाब नहीं हो पाएँगे। तो अभी आराम करने का समय नहीं है, अभी काम करने का समय है। अभी आपको एक चीज़ जानना है कि मेरे शरीर में अभी यंग ब्लड है, अभी हमारे शरीर में बनता हुआ ब्लड है। अब भी अगर हम नेटवर्क बना लेंगे तो आने वाला जो मेरा समय होगा, बुढ़ापा होगा, आराम से आपको काम करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप आराम से घर बैठेंगे, करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में आ सकता है। लेकिन आप अगर अभी बैठ जाएँगे, अभी आराम कर लेंगे, तो आने वाले समय में आप ज़िंदगी भर उसके सामने हाथ फैलाने का काम करेंगे। तो आपका अब मर्ज़ी आपका है, तो आप क्या करना चाहते हैं? लोगों के सामने हाथ फैलाएँगे या लोगों के सामने आप काम करेंगे, लोगों के सामने ज़िंदगी में आप बदलाव लाने का काम करेंगे, क्योंकि ये लोगों को सपोर्ट सिस्टम है, लोगों को बदलने का सिस्टम है। अपने साथ-साथ में लोगों को ज़िंदगी बदलने का एक बेहतरीन आपको अवसर मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारा डिएक्शन में आने के बाद, ये सारे हमको सीखने को मिला, समझने को मिला, जानने को मिला। तो ज़्यादा बात मैं नहीं कर पाऊँगी और बात यहाँ रहा कि हमारा मीटिंग में हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए भी हैं, हमको वहाँ भी टाइम पर पहुँचना है। तो अब जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों के बीच में आती रहूँगी, एक नए-नए टॉपिक को लेकर के, ताकि मैं आप लोगों को इस बिज़नेस को करने के आसान से आसान तरीका मैं समझा सकूँ। तो चलिए अब जो भी रहे, अब मैं ऐसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम करूँगी। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आपका जो एक्सपीरियंस है सभी महिलाओं के साथ शेयर किया, और आपने ये भी बताया कैसे आप अपने घर के काम करने के साथ-साथ भी डीएक्सन के बिज़नेस को कर सकते हैं, ठीक है? आपको पॉज़िटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप पैसा कमाते हैं, तो आप इतना पैसा कमा सकते हैं कि वो आपकी हेल्प करेगा आपकी गृहस्थी को बहुत बेहतर चलाने में और आपके परिवार को पूरी तरह से सपोर्ट करने में। थैंक यू सो मच एंड मैं आशा और उम्मीद करता हूँ, आज जो है आप सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा मैम के इस सेशन से। हम आगे और बेहतरीन ट्रेनिंग्स लेकर आते रहेंगे, ठीक है? मैम से भी आशा करेंगे, सर से भी आशा करेंगे आगे जो है और बेहतरीन ट्रेनिंग हमें मिलती रहे, ठीक है? थैंक यू सो मच मैम, और मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूँगा कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 12 बजे के इस अमेजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में जोड़ते रहें, ताकि आपके सभी डाउनलाइन और सभी मेंबर्स एक अच्छी ट्रेनिंग ले सकें और आपके बिज़नेस को पूरी तरह से आगे बढ़ाने में आपकी मदद हो सके, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। सर, थैंक यू सर। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग।